me. Why? Because this video, what you say, sound quality doesn't matter. Even if I am fruitful to you in this general studies exam preparation. Okay, so start from 21st question. Who were the first kings to issue गोल्ड कॉइन्स? भारत में सबसे पहले कौन से राजा हुए जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए? मौर्य जो है वो 326 ईसा पूर्व में भारत में शासन की शुरुआत किए थे और अप टू 183 तक, क्योंकि उसके बाद में सुंग वंश का शासन चालू हो गया था। ठीक है। गुप्ता जो है वो 320 ईस्वी के बाद से अपना शासन चालू किया। कुषाण जो है, कुषाण में एक कनिष्क राजा हुआ था, वो 78 AD में वो शासक बना था। ये सभी राजवंश जो है इन्होंने शासन तो किया भास्ट टेरिटरी पे, लेकिन सोने के सिक्के सबसे पहले हिंदी में इन हिंदी वी टेल इट हिंदी यूनानी। इंडो ग्रीक शासक 30 से ज़्यादा शासक थे जिन्होंने अपने सोने के सिक्के चलाए और 300 शासक का कालक्रम जो है वो इन्हीं सिक्कों के आधार पे निर्धारित होता है। वो उसमें ग्रीक में लिखा हुआ है, खरोष्टी में लिखा हुआ है और ब्राह्मी में लिखा हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो इंडो ग्रीक कॉइन्स जो थे उस पर कौन सी भाषाओं में लिखा हुआ है। भाषा नहीं बोलिए, लिपि बोलिए, खरोष्टी और ब्राह्मी। ठीक है। कमिंग टू 22nd, वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल? ये कहाँ स्थित है? ये शिव जी का मंदिर है और ये क्या कहते हैं, चोला किंग्स ने बनाए थे। ठीक है। और ये तंजौर। दोस्तों अभी आज तक के डेट में ये इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटरेचर, ग्लोरियस शिलप्पाधिकारम एंड मणिमेखलाई आर रिलेटेड टू? दोस्तों ये जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौन सा? शिलप्पाधिकरण और मणिमेखलाई। ये मणिमेखलाई जो है वो 3rd संगम जो हुआ था उसमें इसको कलेक्ट किया था और गौतम बुद्ध की जीवनी से रिलेटेड है। ठीक है। हु एस्टैब्लिश्ड महाबलीपुरम? महाबलीपुरम जो है इसमें एक कोड दूंगा मैं, चोला इसमें इसको महाबलीपुरम को ना मामल्लपुरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामल्लपुरम। MAMALL। तो डबल चूंकि उसमें आता है तो ये पल्लव होगा। क्या होगा? पल्लव होगा। महाबलीपुरम को अभी मामल्लपुरम बोलते हैं और ये क्या कहते हैं अभी तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये क्यों बोलते हैं इसको इसका नाम क्यों पड़ा महाबलीपुरम? तो उसने एक पल्लव राजा थे नरसिंह देव वर्मन। ठीक है। उन्होंने महामल्ल की उपाधि ली थी क्योंकि पल्लव राजवंश जो था उनमें स्पोर्ट्स जो है वो कुश्ती होती थी, तो महामल्ल की उपाधि ली थी नरसिंह देव वर्मन ने। तो उन्होंने जो शहर बसाया तो उसका नाम हो गया महाबलीपुरम धीरे धीरे। शक इरा कमेंसिंग फ्रॉम 78 वाज फाउंडेड बाय? शक इरा कमेंसिंग फ्रॉम, इसका जो है ये हम कनिष्क से जोड़ते हैं इसको। ठीक है। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य जो है विक्रम संवत चलाया था और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्ता काल का राजा था। ठीक है। शक इरा कमेंसिंग फ्रॉम 78 AD वाज फाउंडेड बाय कनिष्का। शक संवत जो है अभी भी भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में यूज किया जाता है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंट इन हीनयान, महायान, वैष्णव एंड शैव। दोस्तों हीनयान बोलते हैं जिसमें कि मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं है। तो जो सा बुद्धिस्ट चीज जिसमें कि आपको मूर्ति वगैरह दिखता है तो वो आप गेस कीजिएगा महायान सेक्ट में होगा। और यही महायान सेक्ट बाद में जो है 2-3 भाग में बट गया
तंत्र मंत्र वगैरह आने लगा। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो महायान संघ का है, ठीक है, महायान सेक्टेरियन। ओके, कमिंग टू 27th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स, out of the following remains excavated in Indian Valley, which one indicates the commercial and economical development? The pottery, seals, boats, the houses. Out of the following remains excavated in India, which one indicates the commercial and economic development? देखिए, सील्स जो है आप पोएट्री बनाइए, उसको बेचिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इस्तेमाल कीजिए। बोट्स का इस्तेमाल जो है आप ट्रेवल में कीजिए, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सील्स से डिपेंड करता है। सील्स जो है वो आपको आपने बोट से कुछ भी माल भेजा, उस पर सील लगा हुआ है, तो वो डेवलपमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर था इसका दो, सील्स। हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट is believed to the next incarnation of गौतम बुद्धा, ठीक है। नागार्जुना जो है ये कनिष्क के शासनकाल में उसका दरबार में था। कल्कि जो है वो हिंदू के 10 अवतार में आएंगे। ऐत्रेय संहिता थी और मैत्रेय संहिता थी। मैत्रेय जो है इनको माना जाता है शाक्य मुनि बुद्धा के बाद में सेकेंड नेक्स्ट इन चार्ज जो है, ये जन्म लेंगे और पीपुल को इनकारनेट करने का मार्ग बताएंगे, ठीक है। तो मैत्रेय विल बी द नेक्स्ट गौतम बुद्धा। हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्पोररी ऑफ कनिष्क? तो बाणभट्ट जो है वो हर्ष के समय के थे। इन्होंने कादम्बरी लिखी, हर्षचरित्र लिखी, ठीक है। कादम्बरी जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट नोवेल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नागार्जुन, अशुघोष और वसुमित्र। दीज वेर द कंटेम्पोररी एंड कोर्टिजन्स ऑफ कनिष्का। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। विच रूलर्स बिल्ट द एलोरा टेम्पल्स? तो एलोरा टेम्पल्स जो है उसका, एलोरा टेम्पल्स में आपको क्या सब मिलेगा? कैलाश टेम्पल है, ठीक है। इसकी जो ये एक साल में तो बना नहीं, बहुत साल चलता रहा, तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा टेम्पल बनवाया था और उसमें कृष्ण प्रथम थे जिन्होंने कैलाश टेम्पल वहाँ बनाया था। हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम पियदर्शी, ठीक है। मौर्यन किंग अशोका, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देवनाम पियदर्शी जो है ये मास्की अभिलेख है कर्नाटक में, ठीक है। उस पे ये नाम जो है उस उत्कृष्ट है, एनग्रेव्ड है, इंग्लिश में ये बोलिए, मास्की इन कर्नाटका, वेयर दिस नेम वाज एनग्रेव्ड and it was discovered in some time between 1815 to 1852. Okay, so Devanam Piyadasi was name taken by King Ashoka, and King Ashoka has 33 small and large on boulders or erected on some stone, and where he spread the Buddhism and his vision. Okay, the subject, next question, the subject matter of Ajanta paintings pertain to Buddhism. This question is already explained in previous video, although I will tell some more details which I have not given in that video. There are 30 caves related to Buddhism, and on Jatak Katha are inscribed, or what you call frescoes are made, same like Sri Lankan caves painting. Fresco match with those Sri Lankan paintings. So Ajanta caves is related to Buddhism.
Next question, which of the following craftsmanship was not practiced by Aryans? आर्यंस जो है वो ब्लैक स्मिथ नहीं जानते थे। लेटर वैदिक काल में 1000 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास में, मतलब उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिली, घोड़े के नाल ये बनने लगा। लेकिन आर्यंस जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम के थे उनको ब्लैक स्मिथ नहीं आता था। ये सब का नाम जो है आपको वैदिक काल में मिलेगा, ठीक है। तो ये पोएट्री जो बनाता था, कारपेंटरी जो करता था और ज्वेलरी जो बनाता था, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। 34 मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध इन ईयर 712 एडी। दिस इज बहुत आसान क्वेश्चन है। द वर्ड सत्यमेव जयते इन स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वेयर टेकन फ्रॉम, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज हड़प्पा। द फेमस रॉक, ये कब हुआ? ऑल्दो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1852 ड्यूरिंग द रेलवे लाइन, क्या बोलते हैं, तो लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बना रहा था, उस टाइम पे सिटी मिला था। लेकिन इसकी प्रॉपर जो है डिस्कवरी जो है 1921 में राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल जी ने किया था, ओके। उसके बाद मोहनजोदारो मिला था। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलासा इज एट एलोरा। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। इसकी खासियत क्या है? ये सिंगल स्टोन, इट वाज इनक्रेव्ड with a single basaltic rock and same like the abode in Mount Kailash. Okay, now come to the next question, 38. Epigraphy means the study of inscriptions. Okay, which among the following has not been found in excavation of Harappan sites? ड्रेन्स एंड वेल मिला है, फोर्ट, रिजर्वायर, टेम्पल विद शिखर, ये तीन तो मिला है। मोहनजोदड़ो में मिला है नहाने का विशाल स्नानागार, ठीक है। फोर्ट मिला है, 3 भाग में विभक्त रहता था, 2 भाग में नॉर्मल और धोलावीरा में 3 भाग में है। और ड्रेन्स, नाली और कुआं तो बहुत मिला है। टेम्पल जो है उस टाइम पे बनना शुरू नहीं हुआ था, या लकड़ी के बने हुए थे जो अब तक टिक नहीं पाए। Which among the following math is related with Buddhism? दखमा, खानगा, अंग्रेरी, चैत्य। चैत्य जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और चैत्य को बेसिकली बोलते हैं जो स्तूप का फ्रंट वाला पोर्शन होता है, जहाँ हम लोग जो मंडप बोलते हैं, मंदिर के सामने में मंडप बनाया जाता है जहाँ पे आदमी बैठता है, ये कुछ सभा लगता है। तो सेम टाइप से बुद्धिज्म में चैत्य गृह बनाया जाता था जहाँ पे श्रद्धालु लोग, मोंक्स लोग रहते थे, शेल्टर पाते थे। तो ऐसे तो आज का चैप्टर हो गया है। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेच्यू बुद्धा बीन इंस्टॉल? कहाँ पे है? ये अभी भी बनियान में है। बोलिएगा उसको तो तालिबान ने उड़ा दिया, लेकिन उड़ा तो दिया, उन्होंने बुद्ध की 70 मीटर की स्टैंडिंग प्रतिमा को उड़ाया डायनामाइट से। लेकिन जब वो उड़ा दिया 2001 में, प्रोबेबली शायद 2001 में तो इन्वेड कर गया था अमेरिका ना, 2000 या 2001 में, सॉरी, आई कुड नॉट रिमेम्बर एग्जैक्ट ईयर। So it was dynamited by Taliban, but after the American invasion during 2008, I think, one 90 meters long sleeping Buddha on the, what you say, bed-ridden Shayan Buddha was discovered by some historian, and still this is the largest monolithic statue of Buddha, which is at Bamiyan on the same terrain. Okay, and last but not the least,
द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, ओके। और 1922 किस लिए फेमस है? दो तीन लिंक दे देता हूँ। गया बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। रेलवे का बजट शायद 1921 में अलग से हुआ था। और 22 किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आप लोग कृपया बता सकते हैं। If the English medium students face any problem in this video, please feel free to call me। और अगर हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत